हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है इंटरमीडिएट छात्रों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का पेपर जो आपका जो आने वाला है 22 फरवरी को। उसमें आप आंसर कॉपी के अंदर किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से आपको आंसर लिखें कि टीचर जो है, जो एग्जामिनर है, वो आपकी कॉपी चेक करते हुए इम्प्रेस हो जाए। समझ रहे हो किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, देना है। आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी न्यू छात्र है उसके लिए बता दूं, हमने जो है एंट्री की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जिस बच्चे ने हमारी एंट्री वाली वीडियो नहीं देखी है कि एंट्री किस प्रकार से करनी है, वो देखनी है, तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, जैसे कि आपको जो है पेपर मिल जाएगा आपके आपके हाथ में। तो देखो, सबसे पहले जो प्रश्न होगा, आप एक मिनट रुकिए, आपको मैं दिखाता हूँ प्रश्न। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपके पास आ गया है और इसमें दिया हुआ है खंड क, और इसमें आपके प्रश्न दिए हुए प्रश्न 1 का वही 5 है। ठीक है, क ख ग और घ और अणा, और सेकंड का भी आपका क ख ग घ और अंडा। ठीक है जी। तो आपको ये किस प्रकार से लिखना है, ठीक है, देखो आपको ये लिखना है। आप सबसे पहले आप डालोगे खंड नंबर। खंड नंबर आपका कितना है, खंड नंबर क्या डाल देना। ठीक है जी। फिर आप डालोगे एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ना है आपको, और फिर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है वो आपको डाल देनी है। जैसे 1 था, यहाँ पर हमने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है वापस से। जैसे आपको मान लो कै करना है, तो एक लाइन छोड़ दो, कै लिखो, ख ग घ और अन। ठीक है, ये आपको लिखना है। एक लाइन छोड़ करके आपको आंसर लिखना है, एक लाइन छोड़ करके। ठीक है, एक एक लाइन छोड़ करके आपको आंसर बिल्कुल साफ साफ लगना चाहिए कि आपने स्वच्छ लिखा हुआ है। अब सुनो दोस्तों, मैं एक बार लाइन की बात कर लेता हूं। जो ये लाइन है, आपको ये लाइन खींचनी है। अब अपना ये जो इस टाइप का आपका स्केल होता है, इसको उठाना और पूरा एक स्केल भर का माप लगा देना कॉपी में, बिल्कुल मिला करके, सटा करके, और फिर इस प्रकार से आप लाइन खींच देना। और दो लाइन आपको खींचनी है, दो महीन लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, डबल लाइन आपको खींचनी है, तब जा करके अट्रैक्टिव आपको लगेगा। इस साइड आपको कोई भी लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, इस साइड आपको कोई भी लाइन नहीं खींचनी है। और जो भी आप खंड नंबर डालोगे वो लाइन से इस साइड डालना है। ठीक है जी। और आंसर जो है आपके इस प्रकार से ना हो, कभी इस प्रकार से हो जाए, बिल्कुल सीधे ही रेखा के अंदर होने चाहिए। ठीक है, खंड नंबर क्या आपको पहले ही पेज पर लिखना है, और इस पे केवल और केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं। और जो आप प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड करोगे वो आप अगले पेज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि देखो आपने सेकंड हमने स्टार्ट किया, जैसे कि ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, वही है कहानी। लाइन ये खींची हुई है, कै ख ग घ अण। सिर्फ ये आपको एक आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे मान लो कै का थर्ड है, और फिर ये जो भी आंसर है ख का 4 है, फिर ये आंसर, ये सिर्फ आपको आइडिया है कि आपका जो भी आंसर होगा आप इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, फिर जो देखो नीचे जगह बची हुई ना, आपको इस पर कुछ नहीं करना है। आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है वो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आप ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 आपके पहरे आएंगे यहाँ पर गद्यांश के। तो आपको जो भी पहरा आप करो, चाहे अथवा सा पहले वाला, चाहे अथवा के बाद वाला, आपको संकेत जरूर देना है। संकेत का हेडिंग जरूर डालना, संकेत आपको जरूर देना है कि आप कौन सा गद्यांश का पहरा कर रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 2-4 वर्ड लिख लेने हैं, और लास्ट के आपके 2-4 वर्ड लिख देने हैं। इससे एग्जामिनर को पता रहेगा, वो पेपर उठाने को, मतलब बार बार पे वो पेपर नहीं उठाएगा। आप अगर संकेत लिख दोगे तो उसको पता रहेगा कि इस बच्चे ने इसका आंसर लिखा है। अब गद्यांश में 5 आपके प्रश्न बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। अगर इसमें आपका शीर्षक पूछा हुआ है तो आप शीर्षक हेडिंग दीजिए। ठीक है जी। रचयिता लेखक पूछे गए हैं तो आप उसके लेखक जो है हेडिंग आपको देनी है, और फिर उसका आंसर आपको साफ साफ स्वच्छ स्वच्छ लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने आइडिया देने के लिए लिख दिया है कि जैसे ही आपका आंसर खत्म हो, एक लाइन स्किप करनी है, एक लाइन छोड़ना, बिल्कुल खुला खुला साफ साफ आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा, मतलब 4 आएगा जो भी है, फिर आपको 4 डाल देना है दोस्तों। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, और हाँ एक चीज और दोस्तों, कभी भी आपको जो पहले वाली लाइन होती है ना, शुरू स्टार्टिंग वाली जो लाइन होती है, इसमें से लिखना स्टार्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, कभी भी। एक लाइन छोड़ दो ये वाली, और अगली वाली लाइन से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो वापस से वही है कि आप संकेत डाल देना। ठीक है, ये पद्यांश का पैरा है। ठीक है, संकेत डाल देना, पद्यांश वाला पैरा है, आप डाल दोगे, और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप ये
कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सेम कहानी आपके यहाँ से होने वाली है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5, मतलब जीवनी वाला जो पोर्शन होता है आपका वो आ जाएगा। मान लो आपको पहले नंबर की जीवनी करनी है तो क्या आप इस लाइन के इस साइड डालना है, और मान लो क्या में 3 जीवनी होती है, जो भी आपको चुनो, जो भी आप करो वो आप लिखने से, मान लो थर्ड कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की ये कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सुनो, आप एक इस प्रकार का कॉलम बनाना जरूर। ठीक है जी, एक संक्षिप्त परिचय के लिए, एक संक्षिप्त परिचय के लिए आपको एक कॉलम जरूर बनाना है। इसके अंदर आपको जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा और प्रमुख रचनाएं और मृत्यु, ये मेन हेडिंग है, इनके बारे में जरूर इस कॉलम के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है जी, और इस प्रकार से डॉट डॉट आपको लगा देना, या फिर आप कुछ डिजाइन वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर समय है तो। ठीक है, ये आप एक अच्छा इंप्रेशन टीचर पर पड़ेगा अगर आप संक्षिप्त परिचय का एक बॉक्स यहाँ पर छोटा सा बना देते हो। ठीक है जी, अब एक चीज सुनो, आपने बॉक्स बना दिया, ये काम कर दिया। अब मान लो आपसे जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आया है, तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय जो है देने लग जाएं। आपको जीवन परिचय, चाहे आपसे पूछा ना गया हो, लेकिन फिर भी आपको जीवन परिचय की 3-4 लाइन जरूर अवश्य 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 देनी है। 3-4 लाइन जरूर देनी है दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल देनी ही देनी है। फिर उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय आपका स्टार्ट करना है। अब मान लो आपका साहित्यिक परिचय आपने लिख दिया। ठीक है, साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको एक रचनाएं की हेडिंग बनानी है, मतलब रचनाएं अगर आपने कम याद कर रखी हैं तो ज़्यादा याद कर लीजिए और कैटेगरी वाइज याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कैटेगरी वाइज आप लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन टीचर के ऊपर पड़ेगा। जैसे इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। मान लो 3 कैटेगरी आप देना चाह रहे हो, जैसे निबंध संग्रह, इतिहास या उपन्यास, को मान लो वो नाटक आप देना चाह रहे हो, तो इस प्रकार से आप लाइन खींचना और आप 2-3 हर कैटेगरी में आप डाल देना रचना को। एक अच्छा इम्पैक्ट टीचर के ऊपर आपका पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट आपको फुल नंबर देकर के आपको आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार को आपको करना है जो नेक्स्ट जीवनी आएगी आपकी पद की, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 5, और फिर ये क्या इस प्रकार से महादेव वर्मा एक कॉलम बनाना, नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, प्रमुख कृतियां और मृत्यु, ये कॉलम जरूर बनाना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए। फिर वही जीवन परिचय, और हाँ यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान रखना, जीवन परिचय जैसे आप लिखोगे इससे नेक्स्ट लाइन से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। और देखो टीचर को ये भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कॉपी जो है बिल्कुल साइडों से खाली छोड़ दी है या आप कॉपी भरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, आपको ये देखो ये जो लाइन का एक रेशो आ जाएगा, आप क्योंकि अगले पेज पर लाइन खींच लोगे तो यहाँ तक आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको जो है ये लिखना है। ठीक है जी, चलो जीवन परिचय हो गया। मैंने कहा जीवन परिचय चाहे पूछा हो या ना पूछा हो, अगर पूछा है तो फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर नहीं पूछा है तो 3-4 लाइन अपने आप से ही आपको देनी है। ठीक है, फिर आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे और यहाँ से आप अपना आंसर समाप्त करेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आपको जब आंसर लिखना है वो न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, न्यू पेज से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6, जैसे मान लो आपका बहादुर, जो भी आपका हो सकता है, कहानी आपकी जो भी आ जाए। ठीक है, आपको लिखना है, सारांश लिखना है, और एक चीज कहानी के अंदर जरूर याद रखना, कौन कवि है उस कहानी के, वो जरूर आपको देनी है। 2-3 लाइन के अंदर आपको जरूर 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 देना है। जैसे अमरकांत जी हैं इस बहादुर कहानी के लिखित लेखक। ठीक है जी, इसने लिखी, फिर उसके बाद आप इसका सारांश दे सकते हैं। मान लो खत्म हो गया, आपको 2 पेज ले गया इसको, और फिर नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना है अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 7। मान लो श्रवण कुमार खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग आपको लिखने के लिए आ गया, तो आपको चतुर्थ सर्ग यहाँ पर लिखना है बाय हेडिंग करके। ठीक, मेरा कहने का पर्पज क्या है? मेरा कहने का पर्पज दोस्तों ये है कि आपको न्यू प्रश्न न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अब जैसे खंड ख यहाँ पर स्टार्ट हुआ आपका, खंड ख में प्रश्नोत्तर संख्या 8। अब वही है, अभी आपका इसमें भी संस्कृत के पैरे में भी आपके 2 पैरे आएंगे, एक गद्यांश का आएगा, एक पद्यांश का आएगा। एक गद्यांश का पैरा है तो आप इसके अंदर भी संकेत जरूर लिखना है। ठीक है जी, जिससे एग्जामिनर बार बार पेपर ना उठा करके देखे, वो करे। और संदर्भ आपको इसमें, अगर आपको संदर्भ नहीं आता है तो कर लो दोस्तों, ये बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं और 2 नंबर का ही होता है, बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, इसको ध्यान ही नहीं देते हैं कि संदर्भ भी हमको देना था उसके अंदर। तो जरूर आपको करना है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय, जो भी एक एग्जाम्पल लिया मैंने, नामक पाठ से उद्धृत है। ये गद्यांश का पैरा होगा। इसी प्रकार से पद्यांश का एक श्लोक वाइज आपका आएगा, वहां से आपको लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद आपको यहाँ से देना होगा दोस्तों। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है आपको। ठीक है, चलो जी, अब क्या करना है आपको, ठीक उसी प्रकार से पद्यांश पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद, ठीक उसी प्रकार से काम करना है। संकेत लिखना है, संदर्भ और हिंदी अनुवाद। ठीक है,
समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आप प्रश्न स्टार्ट करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 9। मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 9 जैसे मुहावरा होगा आपका, मुहावरे 4 आएंगे, आपको एक ही करना होगा ये, ठीक है जी। आपको इसका ये लिखने के बाद आपको इसका अर्थ लिखना है, अर्थ की अलग हेडिंग बनाओ और वाक्य प्रयोग की आप अलग हेडिंग बनाओगे। फिर आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, एक न्यू प्रश्न, ठीक है जी। प्रश्नोत्तर संख्या 10 जो अपठित गद्यांश होगा, इसी साल से लगा है आपके सिलेबस में, वैसे था नहीं ये, ठीक है जी। संकेत लिखोगे आप इसका अपठित गद्यांश, क्योंकि इसके अंदर भी आपके 2 आएंगे, ठीक है, थोड़ा में करके। तो 3 क्वेश्चन आएंगे आपके इसके, 1 2 3 5 नंबर के, एक पहला 1 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। अच्छे से आपको लिखना है। जहां से भी आपका आंसर खत्म होता है ना, मतलब पहले खंड का आंसर खत्म हो तो एक लाइन छोड़ करके आपको अगला आंसर देना है। फिर वही आप प्रश्नोत्तर संख्या 11, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 12 और फिर प्रश्नोत्तर संख्या 13 आप लिख सकते हैं और न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और सुनो ध्यान से, आपको पेन, एक ब्लैक पेन ले लेना है, मोटा सा ब्लैक पेन ले लेना है, जो मतलब आप एक हेडिंग का काम करें। आप जेली पेन ले लीजिए, पर वो बशर्ते ध्यान रखिए जेल जो भी लोगे आप क्वालिटी का पेन लेना, वो दूसरी साइड छप ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। या फिर आप बोली ले लेना, कोई मोटा सा पेन ले लेना या स्केच वगैरह ले लेना, बस पीछे छपना नहीं चाहिए कॉपी के, इतना ध्यान रखना। और ये हेडिंग वगैरह जो होती है ना, ये इसको आपको हाईलाइट या जो है डार्क कर देना है, इस प्रकार से जो एग्जामिनर को अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है जी। जैसे बीच में जैसे देखो, ये आप जो गद्यांश संदर्भ लिख रहे थे, यहाँ पर देखो, जैसे कि जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए आप, यहाँ पर बहादुर कहानी का सारांश हम लिख रहे थे, तो इसमें जो हमने राइटर का जो नाम लिखा है अमरकांत, तो ये डार्क करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस पर अंडरलाइन कर दीजिए। और जो भी जैसे जीवनी के अंदर होते हैं कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, मैन पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके नीचे भी आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन जरूर कर देनी है, ठीक है। तभी आपका एक अच्छा सुस्पष्ट आंसर होगा। जैसे देखिए संस्कृत खंड में, ठीक है, और फिर चैप्टर का नाम है, ठीक है, इस प्रकार से आपको डार्क को जरूर कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है जी। तो मेहनत कीजिए और अपने लगे रहिए, ठीक है जी। एक अच्छा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।